नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के एग्जाम्स हैं 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए हम आपको पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। तो पॉलिटी के मेन क्वेश्चंस हैं जो कि हर एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो यही क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, एमटीएस, सीएचएसएल किसी का भी एग्जाम हो, सभी में सेम क्वेश्चंस आते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट कर देते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 61। जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाता है तो आरोप को संसद के किसी भी सदन द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 59 जो है वो राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तों से संबंधित है। और 62 आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव करने के संबंध से संबंधित है। और जो भारत का जो महाभियोग जो है वो किस आर्टिकल के तहत लाया जाता है वो है आर्टिकल नंबर 61। इसमें भारत का राष्ट्रपति, आपको पता हो कि राष्ट्रपति जो है वो भारतीय राज्य का प्रमुख होता है और भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो ये आर्टिकल्स हैं कुछ हमारे प्रेसिडेंट से संबंधित जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी से। आर्टिकल 14 जो है वो इक्वलिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ रहा हो, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, वो है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी होंगी एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 और 21 जो है उसमें दो आर्टिकल्स हैं, 20 और 21 जो है वो फंडामेंटल संबंधित है, जिसमें इमरजेंसी के दौरान भी आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्शन देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ offenses. Article 21 gives the right to life, personal liberty and the right to die with dignity. Article 21A जो है वो फ्री एजुकेशन देता है सभी के लिए, गिव्स फ्री एजुकेशन टू ऑल। वो है 6 to 14 तक एज जिनकी है उनके लिए फ्री एजुकेशन का अधिकार देता है। तो ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स, उसी में से एक है आर्टिकल नंबर 17 जो कि अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए आर्टिकल जोड़ा गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 21 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? जैसा कि आपको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, ये क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि यूसीसी बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो इससे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल 44 जो है वो हमारे डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों का हिस्सा है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। यह राज्य से सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने का आग्रह करता, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यानी कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी के लिए सेम लॉज होंगे, मैरिज के, डिवोर्स के और हर चीज के जो है लॉज सेम होंगे इस यूसीसी के अंतर्गत, जैसा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में देखा गया है। इसका मतलब सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, अपना विरासत और जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य लॉज होंगी। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो भारत में 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में बताया गया है कि 22 भाषाएं शामिल हैं, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसमें कौन कौन सी हैं तो देख लीजिए, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू
और भारत के राष्ट्रपति ने बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा का भी उल्लेख किया हुआ है। संविधान में स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था उस टाइम इसमें 14 भाषाएं थी। फिर सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया था। फिर इसके बाद 1992 में 3 और भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद 2004 में बाकी की बोडो, संथाली और मैथिली भाषाएं जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है? तो ये आर्टिकल नंबर है 60। आर्टिकल नंबर 60 में हमें बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि प्रेसिडेंट से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल्स है, तो वो आर्टिकल्स जिसमें भारत का शपथ और राष्ट्रपति की शपथ और उसके कर्तव्य जो लिखे हुए हैं वो आर्टिकल नंबर 60 में लिखे गए हैं। आर्टिकल 61 में क्या था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है, यानी कि उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लिए महाद्विकता की बात करता है? यानी कि देश में एडवोकेट जनरल होता है, उसका चर्चा किस आर्टिकल में है? तो उसकी चर्चा है आर्टिकल नंबर 165 में। जो एडवोकेट जनरल होता है, यानी कि सरकार के जो भी सरकार से जो भी सवाल किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका जवाब देता है एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल होता है, जो कि 165 नंबर आर्टिकल है। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा इज कॉल्ड द स्पीकर। हमारे वर्तमान में लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनको स्पीकर कहा जाता है। और जो राज्यसभा है उनको चेयरमैन कहा जाता है, जो कि अभी है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किसके कार्यालय से संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत के अटॉर्नी जनरल से। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, वो था एडवोकेट जनरल, जिसका आर्टिकल नंबर है 165। और बात करें अटॉर्नी जनरल की, तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 76 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के अटॉर्नी जनरल जो होता है वो केंद्र से जो सवाल किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके जवाब देता है। यानी कि ये केंद्र का एक तरह से वकील होता है, सरकार का जो पार्टी सरकार में होती है उसका वकील को बोला जाता है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो इसके लिए आर्टिकल नंबर है 24। आर्टिकल 24 में बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है, पार्ट थर्ड है, जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट थर्ड है उसमें शामिल है आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। इसी के अंदर आता है आर्टिकल नंबर 24, यानी कि इसी के अंदर आता है आर्टिकल नंबर 24, जिसमें कहा गया है कि किसी भी बच्चे को जो 14 साल से कम उम्र का है उसका अधिकार है कि वो पढ़ाई करे, ना कि काम करे। दिस आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम प्रोवाइड करता है ये आर्टिकल नंबर 24। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसके अंतर्गत हम 14 साल से कम उम्र के कम बच्चों को पढ़ाई करने का अधिकार है, ना कि उनको काम में लगाया जाए। ये एक तरह से गैर कानूनी है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संबोधित करते हैं? यानी कि फंडामेंटल राइट्स, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया आर्टिकल नंबर 12 से 35 जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में बताए गए थे कि कौन कौन से हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। 12 से 35 तक जो आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट में आते हैं, और फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नंबर है थर्ड। संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इसमें देखिए, भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें अक्सर भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, राज्य के औपचारिक प्रमुख होते हैं और संघ कार्यकारिणी के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्टिकल नंबर 56 जो है उसके तहत राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर इस्तीफा दे सकता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित कोई भी इस्तीफा तुरंत उनके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित किया जाएगा। तो भारत के जब तक वो राष्ट्रपति नहीं बनता है, जब तक उनका चुनाव नहीं होता है, तब तक उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है। जो भी काम पॉसिबल हो सकते हैं। तो आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति खुद से अपने आप का इस्तीफा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का भाग नंबर है 11।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें पंचायती राज के बारे में मेंशन है। बलवंत राय मेहता समिति जो है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्य की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। यह समिति जो है 1957 में बनाई गई थी। इस समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, जिनके नाम पर इस समिति का नाम रख दिया जाता है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना स्थापित करने की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना में गांव और जिला स्तर शामिल होना चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद ने समिति की सिफारिशों को 1958 में मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद 1973 में पंचायती राज स्थापित हुआ था देश में। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंधा है? तो छठवीं अनुसूची है। इस छठवीं अनुसूची के अंतर्गत आने के लिए लद्दाख जो अभी यूटी है वो भी आने को प्रदर्शन कर रहा है कि हमें छठी अनुसूची में रखकर एक विशेष दर्जा दिया जाए, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को भी दिया जाता है, जो कि जनजातीय ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल क्षेत्र हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र की चर्चा है तथा जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रशासन के बारे में बंदा दिए गए हैं। इनका प्रशासन जो है वो अलग ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा बनाया जाता है। जबकि पांचवी अनुसूची में समस्त भारत के जाति व जनजातीय क्षेत्र हेतु उपबंध लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है 86वां संविधान संशोधन, जिसके दौरान आर्टिकल 14 जो है उसके तहत 6 से 16 साल के बच्चे को पूरा शिक्षा का अधिकार है। 2002 में भारत के संविधान में 86वां संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया, यानी कि फंडामेंटल राइट बनाया। संशोधन में अनुच्छेद 21 ए डाला, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्षों के बीच बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया। शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 के लिए अनुवर्ती कानून और अंत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए प्रदान किया गया था 86वां संविधान संशोधन, जिसके तहत राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? तो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है वो हमने कनाडा के संविधान से नहीं लिया है, बल्कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति संविधान कनाडा के संविधान से ली गई है। और तीसरा, उच्चतम न्यायालय का परामर्श निर्णय जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? तो ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता का कानून जो है हमारे देश में वो हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित भाग ब्रिटेन से लिया गया है। यूके, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का सामान्य नाम है। भारत ने देश का संविधान तैयार करते समय दुनिया के विभिन्न देशों से कई विशेषताएं ली थी। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा को भारत के संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीनों और 18 दिन लगे थे। तो ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, हमारे अंदर जो स्पीकर होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राष्ट्रपति नियुक्त करती है। वायुसेना प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और गवर्नर्स होते हैं जो सभी स्टेट्स में राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं वो राष्ट्रपति नियुक्त करती है। और जो लोकसभा स्पीकर होता है वो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करती है। इस संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में उल्लेख किया गया है। वह पहली बैठक के तुरंत बाद लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह लोकसभा के कार्यकाल के दौरान अपने पद पर बने रहते हैं। जैसे कि अभी लोकसभा में स्पीकर बने हुए हैं ओम बिरला, वो जब हमारा ये जो सत्र कंप्लीट होगा उसी दौरान उनका भी जो है पद है वो उनसे हट जाएगा। और जब दोबारा सरकार बनेगी तब नया लोकसभा स्पीकर नियुक्त किया जाएगा, जो भी सांसद होंगे उनमें से। वह सदन की कार्यवाही के संचालन के लिए व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखने का काम करते हैं पार्लियामेंट में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान लिखा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान ही प्रधानमंत्री होगा? तो आर्टिकल नंबर 74 का पार्ट भाग 1 है, जिसमें लिखा गया है कि एक मंत्री परिषद के जो प्रमुख होता है, हेड होगा,
वही प्रधानमंत्री होगा। जैसे कि बीजेपी का जो हेड है वो है नरेंद्र मोदी और वो ही प्रधानमंत्री हैं, तो इस तरह का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। अनुच्छेद 74 जो है वो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। समान नागरिक संहिता भारत में प्रत्येक प्रमुख के लिए बनाई गई है। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद जोड़ा गया था। यह प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 34 किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा अधिकारों पर प्रतिबंध है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।